हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज मैं इस वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक सवाल छोड़ रहा हूं। वो ये कि इंडिया में टॉप 1 2 3 नंबर की ट्रक मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी कौन कौन सा है। इस सवाल का जवाब ढूंढिए, मैं आता हूं इंट्रो के बाद। दोस्तों शायद आप लोगों ने यह सवाल का जवाब ढूंढ लिया होगा। अब मैं जिस कंपनी के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा वो शायद आपके लिस्ट में 1 नंबर या फिर 2 ही नंबर पर आएगा। मतलब इसके नीचे आने की कोई चांसेस नहीं है या फिर सबसे कम है, क्योंकि बचपन से अभी तक हम लोगों को अगर रास्ते में किसी भी कंपनी का ट्रक दिखता है तो उनमें से 80% ट्रक यही दो कंपनीज का होता है, मतलब टाटा और अशोक लेलैंड। तो मैं आज इस वीडियो में बात कर रहा हूं अशोक लेलैंड की। अशोक लेलैंड के द्वारा एक बहुत ही बड़ा इंफॉर्मेशन दिया गया है। कहा गया है कि अशोक लेलैंड अगले आने वाले समय में यानी कि नियर फ्यूचर में 750 करोड़ रुपए इंडिया में इन्वेस्ट करने जा रहा है और यह इन्वेस्टमेंट होगा एक मदर कंपनी बनाने के लिए। दोस्तों यहां पर अशोक लेलैंड की यूके बेस्ड सब्सिडरी कंपनी स्विच के द्वारा एक इंडिया में मदर फैक्ट्री बनाया जाएगा, जहां पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक हेवी व्हीकल्स ही बनाया जाएगा और इसके लिए 750 करोड़ रुपए इन्वेस्ट भी किया जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं है कि अशोक लेलैंड पहली बार इंडिया में ये इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने जा रहा है। इससे पहले भी अशोक लेलैंड के द्वारा इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाया भी गया है और इसको सेल भी किया गया है। आज के दिन में आप लोग चाहें तो महाराष्ट्र बिहार में इस इलेक्ट्रिक व्हीकल को देख भी सकते हो, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट और बिहार गवर्नमेंट के द्वारा अशोक लेलैंड की कुछ एक बसेस को लिया गया है एज ए पायलट प्रोजेक्ट अशोक लेलैंड के तरफ से चलाने के लिए। और इन सारी चीजों को देखते हुए जो फीडबैक मिलेगा उसको आगे चल के अशोक लेलैंड अपने नेक्स्ट या फिर फ्यूचर जो प्रोजेक्ट होगा उसमें इंप्लीमेंट करेंगे। हालांकि आज के दिन में जो इलेक्ट्रिक बसेस चल रहा है उसके जो रेंज है वो 180 से 200 किलोमीटर तक ही है और इस सारे रेंज को भी बढ़ाया जाएगा और जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं उसमें और भी ज्यादा फ्यूचर प्रूवन और भी ज्यादा हाईटेक भी बनाया जाएगा इस मदर फैक्ट्री से। ऐसा ही कहना है अशोक लेलैंड की सीएफओ गोपाल महादेवन जी के द्वारा। दोस्तों इसके अलावा भी और कुछ बातें हैं जो कि पूरी ट्रैकिंग इंडस्ट्री को इंपैक्ट करने वाला है, वो मैं बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं और एक अच्छी बातें कह दूं अशोक लेलैंड से जुड़े हुए। यहां पर अशोक लेलैंड ने कहा है या फिर अशोक लेलैंड के द्वारा पिछले क्वार्टर के जो रिजल्ट प्रोड्यूस किया गया है वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग देखने को मिला है, क्योंकि पैंडेमिक चलते हुए हर एक सेक्टर के जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज्यादा खराब या फिर नेगेटिव में चला गया था और इसी को देखते हुए जो हेवी ट्रकिंग इंडस्ट्री है उनमें भी ये काम होना जरूरी था, मतलब ऐसा ही एंटिसिपेट किया जा रहा था। और इन सारी चीजों को धता बताते हुए अशोक लेलैंड ने एक आउट परफॉर्म करने वाले रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। यहां पर प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाया है, सेल्स को बढ़ाया है, मतलब हर एक पैरामीटर पे ऑलमोस्ट इंक्रीज ही किए हैं अपने नंबर को। ये एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग या फिर बहुत ही ज्यादा इंक्रीजिंग वाला भी सिचुएशन हम लोग कह सकते हैं। हालांकि अशोक लेलैंड के जो स्टॉक हैं या फिर शेयर्स हैं इनको पिछले कुछ समय से अंडर परफॉर्म रेट किया जा रहा था और यही चीज के चलते हुए अशोक लेलैंड के शेयर्स पिछले एक साल में 50 रुपए के बाउंडेशन से निकलकर 123 रुपए की ऊपर जाकर पहुंच गया है। मतलब खराब बताने वाले टाइम पर भी अशोक लेलैंड के शेयर ने 100% से भी ज्यादा का, मतलब डबल से भी ज्यादा का रिटर्न दिए हैं आपको और हमको। मतलब जिन सारे लोगों के पास अभी भी अशोक लेलैंड के शेयर्स हैं वो लोग तो प्रॉफिट में ऑलरेडी आ गए होंगे। अब यहां पर वो लोग सेल करके, मतलब अशोक लेलैंड की जो स्टॉक है उसको सेल करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर कुछ नीचे वो स्टॉप लॉस लगाकर आगे जो रैली आने वाला है उसके लिए भी तैयारी कर ही सकते हैं। खैर ये अपने आप में, मतलब जिसके पास स्टॉक है उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो क्या करना चाहते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पूरी सेक्टरों की, मतलब जिन जिन कंपनी के द्वारा इन सारे सेक्टरों में बिजनेस किया जाता है, चाहे आप टाटा कह लीजिए, चाहे अशोक लेलैंड, आयशर, किसी भी कंपनी के बात आप कर लीजिए, उन सारे कंपनी के लिए भी
बहुत अच्छा समय आने वाला है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? तो इसके पीछे कारण है कि पिछले दिनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्क्रैपिंग पॉलिसी ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। हालांकि स्क्रैपिंग पॉलिसी तो शायद बहुत पहले से ही था, लेकिन उसको उस तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया गया था। मुझे उम्मीद है कि ये जो स्क्रैपिंग पॉलिसी है इसको बहुत ही अच्छी तरीके से लागू किया जाएगा। अब ये सारी चीज होने के बाद 2-3 तरीके की फायदा होगा। एक तो पॉल्यूशन में बहुत ही ज्यादा कटौती होगा, ये तो सभी के लिए है। दूसरा, जिन सारे कंपनीज के व्हीकल्स को स्क्रैप किया जाएगा उन सारे कंपनी को फिर से सेल मिलेगा, और ये सेल सिर्फ ऐसा नहीं कि नया या फिर एक बार हुआ, ये अगले आने वाले समय में रेगुलर इंटरवल में होता ही जाएगा। अब दोस्तों, जब ये स्क्रैपिंग पॉलिसी प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा तब एट ए ग्लांस इन सारी कंपनी को बहुत अच्छा सेल मिलेगा। अब ऐसा क्यों? तो आज के दिन में भी आपके और हमारे सामने या फिर नियर बाई हम लोग देख ही सकते हैं कि 20 साल, 30 साल, 35 साल, 50 साल तक की पुराने व्हीकल चल रहा है। किसी भी तरीके से उन लोगों के द्वारा फिटनेस करवा लिया जाता है और उसको रोड पर चला दिया जाता है। खैर, अगर इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे तो वो भी बहुत सारे हो जाएगा। तो उन सारे जो व्हीकल्स है उनको एट ए ग्लांस स्क्रैप में डाल दिया जाएगा, और वो सारे व्हीकल्स जब कम हो जाएगा, मतलब घट जाएगा, तब उन सारे व्हीकल्स की जगह पर नया व्हीकल्स भी इन सारी कंपनीज के द्वारा लाया जाएगा। और जब किसी कंपनी का सेल्स होता है तो उन लोगों का प्रॉफिट होता है, बिजनेस होता है, और उन सारी कंपनी में प्रॉफिट बढ़ता है, तो शेयर होल्डर जो है उन लोगों को भी लिए ये एक प्रॉफिटेबल सिचुएशन तैयार हो जाता है। अब दोस्तों, ये तो गया एट ए ग्लांस। इसके बाद भी हर एक साल में कुछ व्हीकल्स स्क्रैप होगा और उनके जगह पर कुछ नया व्हीकल्स भी ऐड होगा। तो इसी से चलते हुए नया साइकिल भी ऐड ऑन हो जाएगा, या फिर नया साइकिल इन सारी कंपनी के लिए खुल जाएगा। अब दोस्तों, ये तो गया कंपनीज के बारे में बात, और जो लोग ट्रक बसेस खरीदेंगे उन लोगों के लिए। तो दोस्तों, जब से ये स्क्रैपिंग वाला पॉलिसी चालू हो जाएगा प्रॉपर तरीके से, मैं बात कर रहा हूं, तब से जो व्हीकल्स की जो रेंट है या फिर जो जिसे हम लोग भाड़ा कहते हैं वो भी बढ़ना तो तय है। मतलब उन सारे लोगों के लिए भी कुछ ज्यादा कमाई का एक सिचुएशन तैयार हो जाएगा। अब दोस्तों, क्या भाड़ा बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, क्या होगा, वो तो अलग सा चीज है जिसके बारे में वो लोग ही बता सकते हैं। लेकिन जब स्क्रैपिंग वाला सिचुएशन प्रॉपरली चालू हो जाएगा तब भाड़ा तो बढ़ना तय है। तो अगर स्क्रैपिंग हो जाते हैं तो इन सारे कंपनी के पास भी सेल्स आएगा, और इन सारे कंपनी से जुड़े हुए जितने सारे एंसेलरी कंपनीज हैं उन सभी के पास भी सेल होगा। तो एक पूरा इकोसिस्टम जो कि आज के दिन में ऑलमोस्ट ठहर गया है उसको भी बूस्ट मिलेगा, और वो भी आहिस्ता आहिस्ता रोलिंग करना चालू कर देगा। और इसी से इंडस्ट्री का भी एक उद्धार या फिर पुनरुद्धार हम लोग कह सकते हैं। मतलब जो कोविड वाला सिचुएशन चल रहा है इसके बाद तो पुनरुद्धार ही कहना होगा, तो पुनरुद्धार भी हो जाएगा। ऐसा ही कुछ उम्मीद जानकारों के द्वारा किया जा रहा है। बाकी इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हो जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।